मेरे साथ साथ आप भी ज़रूर कर लें ये कुछ ज़रूरी काम। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज बहुत कमर तोड़ काम किया है, सोचा आपसे शेयर करते हैं। लगभग काम तो एक हफ्ते से चल रहा है, पर आज तो समेटने का काम है। इससे पहले बहुत फैलाने का काम किया तो आपको दिखाई नहीं। बहुत सारे ग्रो बैग पलटे और उनकी मिट्टी फैला दी छत पर, और वो धूप में सूख गई। 2-3 दिन पड़ी रही, अच्छे से सूख गई। बीच बीच में मैंने उसे उलट पुलट कर दिया। आप भी ये काम कर लें, ये ज़रूरी है। इसी मिट्टी में पहले पुरानी फसल लगी थी, वो फसल हटा दी और अब मिट्टी को स्टरलाइज कर लिया ताकि फंगस जनित रोग या गीलेपन से उपजने वाले रोग ठीक हो जाएं। ग्रो बैग भरने में कुछ चेंज किया पिछली बार से। पहले मैं हमेशा नीचे सूखे पत्ते भरती थी, इस बार मैं नीचे सूखे पत्ते नहीं भर रही। मैंने 1/3 ग्रो बैग भर लिया है, बीच में सूखे पत्ते भर रही हूँ। ऐसा इसलिए कि मेरी एक मित्र है अलिसा, उन्होंने बताया कि आप बीच में सूखे पत्ते भरेंगे तो जो पत्ते जब खाद बनते हैं और वो रस निचोड़ के नीचे जाता है तो तली में पत्ते भरने से वो ड्रेन आउट हो जाता है, नीचे निकल के बाहर चला जाता है। लेकिन मैंने पहले 1/3 ग्रो बैग भर लिया है, फिर बीच में मैं पत्ते डालूंगी। तो जब पानी डालूंगी और ये पत्ते डिकम्पोज होंगे और इन सड़ के जो इनके पोषक तत्व जो लिक्विड फॉर्म में नीचे निकलेंगे वो नीचे की मिट्टी में रहेंगे। मुझे ये बात सही लगी, सो मैंने ये फॉलो किया। एक और, अगर नीचे पत्ते भर दो और बड़ा ग्रो बैग जैसे कि मेरा 18x18 का है, तो क्या होता है जब तली में रखते हैं तो नीचे बैलेंस नहीं बनता, क्योंकि पत्ते मुलायम होते हैं और नीचे से वो ग्रो बैग दबा दबा सा हो जाता है और अंत में वो डिसबैलेंस हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है ग्रो बैग। ये पिछली बार मेरा हुआ था। तो आप ये कर सकते हैं कि आधी मिट्टी नीचे भर लें, फिर बीच में पत्ते भरें। या आप ये भी कर सकते हैं कि एक लेयर पतली मिट्टी की, फिर एक लेयर पत्तों की, फिर एक मिट्टी की, ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल तली में पत्ते न लगाएं, जैसा कि मैंने किया है। और मुझे मतलब पक्का विश्वास है कि ये वाली जो टिप है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। तो मैं थोड़ा सा मिट्टी में ऊपर नीचे दबा दे रही हूँ और इसके बाद जो मैं मिट्टी भरूंगी वो कौन सी भरूंगी वो भी बताऊं। अभी जो मैंने मिट्टी भरी है वो सादा मिट्टी धूप में दिखाकर पुरानी मिट्टी भर दी है। अभी मैंने कोई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट कुछ भी नहीं डाला। सादा मिट्टी, बिना खाद वाली मिट्टी ग्रो बैग में भर दी, 1/3 भर दी और पत्ते डाल दिए। और अब ये जो मिट्टी भर रही हूँ, यानी कि ऊपर की जो लेयर है, इस मिट्टी में गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट है। तो पूरी मिट्टी में अगर हम गोबर की खाद मिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें महंगा पड़ता है। अब जो ऊपर की मिट्टी में गोबर की खाद है, फिर पत्ते हैं बीच में, सब मिला के जब पानी डालेंगे तो लिक्विड फॉर्म में नीचे तक पहुंच जाएगा और नीचे की मिट्टी भी फर्टाइल हो जाएगी। तो आज काम तो हमने इतना किया कि अगर हम सब रिकॉर्ड करके आपको दिखाते तो 1 घंटे का वीडियो हो जाता। हम आपको छोटी छोटी क्लिप दिखा दे रहे हैं। हम दोनों ही लगे हैं एक पोर्शन श्रीमान जी ने कर रखा है और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ। हम पुराने कुछ वो पौधे भी निकाल दे रहे हैं जिसमें 1-2 ही फ्रूट है। जैसे टमाटर, एक टमाटर कच्चा लगा है तो उसको कच्चा ही तोड़ ले रहे हैं। और ये देखिए, आज तो बहुत कमाल हुआ। जब उसको गुड़ाई कर रही थी तो गोबर की खाद में देखिए आचमनी मिली मुझे, और शायद ये खाद में ही आई है, किसी ब्राह्मण बंधु या किसी पुजारी के घर से ये खाद आई है, कभी गलती से आ गई होगी और मुझे तांबे की आचमनी मिली, मैंने रख लिया है। और एक और जुगाड़ बहुत कमाल का काम किया है। क्या गर्मियों में जब सब्जी उगाते हैं तो ये प्लास्टिक का ड्रम गर्म हो जाता है, और जैसे ही ड्रम गर्म होता है तो वो जड़ें गर्म हो जाती हैं, उससे टच होते ही पौधा मुरझा जाता है और पौधे की ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। तो देखो मेरी जुगाड़, ये मैंने जो कॉयर होता है ना, जैसे आप जूट भी कह सकते हैं, नारियल के रेशे हैं, और ये जो आपके पुराने गद्दे उन सब से मिल जाते हैं। अब आप ये मत कहिए कि हम कहाँ से खरीदें, क्योंकि वो तो आपको अपने आसपास से जुगाड़ने पड़ेंगे। मुझे मिल गए। आपका कोई पुराना गद्दा हो, ये कहीं ये जहाँ नारियल की रस्सी बनती है वहाँ मिलते भी होंगे। खैर, ये अगर मिल जाता है और ये नहीं मिलता तो आप घास की मोटी परत लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ड्रम पूरा खाली करती तो मैं इसको तली में भी इसकी एक लेयर, मतलब तली में पहले इस कॉयर की मल्चिंग करती, फिर मिट्टी भरती। अभी इसमें चूंकि एक पेड़ टमाटर का लगा है तो मैंने साइड से ही कर लिया और अब मैं इसको तली तक पलटने वाली नहीं हूँ। तो
प्लास्टिक का ड्रम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ उसके तली में मोटी घास की लेयर लगा दें या फिर कॉयर की लेयर लगा दें। अगर आप कोई भी ऐसी लेयर लगा देंगे तो निश्चित ही ये मॉइस्चर को रोक के रखेगी और जो है ना डायरेक्ट हीट जड़ों पर नहीं पहुंचेगी। और ये बहुत मेरा पहले से आजमाया हुआ नुस्खा है। और आप अभी आगे देखिएगा, आप ये आपको अंत में दिखेगी भी नहीं कि आपने ये लगाई है। आपने सारी मिट्टी समेट के बीच में की, एक एक लेयर ये कॉयर की लगाई और उसको लगाने के बाद अच्छे से आपने हाथ से प्रेस करके दबा दिया ताकि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे। और चारों तरफ अच्छे से लगा दो। और अगर ड्रम खाली होता तो आप इसको तली में भी लगा देते। और अब देखिए मैंने इसमें ऊपर से ये मिट्टी डाली। अब इसमें भी मैं वही कर रही हूँ कि जो ये मिट्टी डाल रही हूँ इस मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिलाऊंगी। तली में कोई खाद नहीं है। हाँ, इसमें कोई सूखे पत्ते या गार्बेज नहीं है। ये पुराना ही भरा हुआ ड्रम है, बस मैंने इसकी गहरी गुड़ाई कर दी है, कुछ अनचाहे पौधे निकाल दिए। ये टमाटर का एक बचा है तो 4-6-8 दिन में ये भी बाहर निकल जाएगा, तब मैं बीच से भी गहरी गुड़ाई कर दूंगी। अभी तो आप देखो चारों तरफ कॉयर लगा दिया, अब मिट्टी से ढक देंगे। हाँ, मैं कमर बेल्ट लगा रखा है, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, मेरी कमर में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कई बार ये होता है गमला उठाते में कमर में झटका लग जाता है और फिर हिल भी नहीं पाते। तो मैं जब भी काम करती हूँ ऐसा, तो मैं पहले से ही कमर का बेल्ट लगा कर ही काम करती हूँ। ये भी एक टिप ही है, क्योंकि देखिए सीनियर सिटीजन तो हम हैं और इतना सारा वजनदार काम कर रहे हैं, तो बेल्ट ज़रूर बांधना चाहिए, इससे बड़ी सुरक्षा रहती है। जो मिट्टी है ना वो धूप ज़रूर दिखाना चाहिए। ड्रम पलट सकें तो पलटना चाहिए। 15 फरवरी तक हम बहुत सारी सब्जियां लगा लेंगे, जैसे कि लौकी, कद्दू, करेला, ककड़ी, पालक, मिर्च, बैंगन, टमाटर, सब ये लगा ही लेना चाहिए। 15 फरवरी तक लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अभी बीज गला दो और बीज गला के अंकुरित कर लो। मैंने ये जनवरी के आखिरी सप्ताह में कर लिया था और मैं आपको आगे क्लिप में दिखाऊंगी। अब आप ये देख लो, ये मैंने सारे जो नीले ड्रम है इनमें सब में मैंने ये एक अंडरग्राउंड साइड में कोटिंग कर दी है उसकी। और देखो अब कुछ नहीं दिख रहा, सब ढक गया ना, तो ड्रम अच्छे भी दिख रहे हैं। और उनमें जो वो कॉयर की कोटिंग है वो बहुत देर तक, वो एक तरह से कोकोपीट का मोटा वर्जन है। इसी को बारीक कर दो तो कोकोपीट बन जाता है। तो नारियल के रेशे हैं वो, और मुझे बस किस्मत से मिल गए। आप लोग खुद पता कीजिए कि कहाँ मिल जाएंगे। कोकेडेमा बनता है तब भी हम यही नारियल का वो लेते हैं रेशा। और ये हमको हमारे ड्रम को ठंडक भी देगा। और क्या किया है हमने इस मिट्टी में, देखो आपको दिख रही है थोड़ी सी राख और थोड़ी सी नीम खली, 1 चम्मच चूना, सारे ग्रो बैग में डाल के हम मिट्टी तैयार करके रख दे रहे हैं। ये मिट्टी 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पड़ी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही हमारा पौधा लगाने लायक तैयार होगा तो जो बड़े बीज हैं उनकी तो हम अलग से पौध बनाते हैं। तो इसमें हम लौकी वगैरह ही लगाने वाले हैं, क्योंकि ये 18 बाई 18 के गहरे ग्रो बैग हैं। जो मैंने जनवरी के पहले सप्ताह में लगाए थे वो देखो तैयार हो गए हैं अभी। आप सारे ड्रम देख लीजिए, ड्रम तैयार है। अब बस हम इनमें करेंगे, जिस दिन हम रिपोर्टिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। मैं जो जो काम कर रही हूँ आप भी अगर मुझे फॉलो करते हैं तो करते जाएं। और बेटा आ गया है जो कह रहा है मम्मी धूप में अधमरी हो जाओगी, चलो कैप पहन लो। कैप सो हमने कैप पहन लिया। बच्चे कहते हैं मम्मी सनस्क्रीन लगाया करो, मम्मी ये करो, मम्मी वो करो। और मम्मी जो सुबह से आती है काम पे तो उसे न धूप दिखती है न गर्मी। ये तो जुनून है, बागवानी जुनून है, बागवानी थेरेपी, बागवानी लाइफस्टाइल है। और ये जो सुकून मिलता है काम करके, ये एक बागवानी समझ सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि आप भी ऐसे ही करते हैं। ये देखो जो पौधे आपने तैयार देखे वो मैंने इस तरह से गला लिए थे आखिरी सप्ताह, मतलब जनवरी का आखिरी सप्ताह। और ऐसे पैकेट्स में डाल दिए थे अंकुरित सारे। और इनके ऊपर से हमने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के और इन्हें ढक दिया था। आप अक्सर ही कहते हैं अंकुरित भाग नीचे रखें कि ऊपर रखें। आप कहीं मत रखो, साइड में लिटा के रख दो। और ऊपर से ये अच्छी खाद वाली मिट्टी है और हमने इसमें रख दिया है। तो
ये अब हमारे तैयार हो गए हैं। असल में हम बीच में चले गए थे कुंभ, और कुंभ से लौटकर जब आए तो हमें ये तैयार मिले। पीछे हम अपनी जो हाउस हेल्पर हैं उनको बोल के गए थे, तो उन्होंने काफ़ी केयर की। अब हम इन्हें बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो बस आप भी कर लो ये सारा काम। मैं जब शिफ्ट करूंगी और आगे कुछ भी करूंगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप भी क्या क्या तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, नए काम के साथ, नई रिपोर्टिंग के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।